बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोपोर्शन पे बात हो रही थी, सो आज हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पे बात करेंगे। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन आ जाए 1 2 2 4 आर दीज इन प्रोपोर्शन, सो ये प्रोपोर्शन में है, लेकिन आप मिडल नंबर को देख ले 2 2 को कि ये रिपीट हो रहा है। या इस तरह का अगर एक और क्वेश्चन आ जाए 8 16 16 32 आर दीज इन प्रोपोर्शन। अच्छा, आपने करना क्या है, ये मालूम करना है कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं। सो 1/2 और 1:2 मस्ट बी इक्वल टू 2/4 फॉर प्रोपोर्शन। सो 2/4 से आपके पास आ रहा है 1/2, सो ये प्रोपोर्शन में है। लेकिन आप नहीं कह सकते कि 1 2 2 4 आर इन प्रोपोर्शन, क्योंकि 2 रिपीट हो रहा है। सो जो रिपीट हो रहा है उसकी जगह हम एक टर्म लिखेंगे, सिर्फ एक लिखेंगे 1 2 4 आर इन प्रोपोर्शन, लेकिन उसकी जगह हम लिखेंगे 1 2 4 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। सही है। टू डबल टू की जगह हमने एक टू लिखा और हमने इसको नाम दे दिया कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का। सो अब ये 1 2 4 कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। अब हमें अगर इस तरह का टर्म आ जाए 1 2 4, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका क्या मतलब है। 1:2 प्रोपोर्शन 2:4, कि जो आपका 2 है वो रिपीट हो रहा है। इसको मैं 1/2 इज इक्वल टू 2/4 ये भी लिख सकता हूँ। सिमिलरली आपका ये वाला जो है सेकंड 8 16 16, इसकी जगह मैं लिखूंगा, अगर ये प्रोपोर्शन में है तब 8 16 32 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब 8/16 must be equal to 16/32 for the proportion and for continued proportion। 8/16 इससे आपके पास आ रहा है 1/2, 16/32 इससे भी आ रहा है 1/2। सो 8 16 32 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब मैं चाहता हूँ कि जनरल इसकी कोई फॉर्म लिखूँ। सो प्रोपोर्शन के लिए जनरल फॉर्म क्या है, ए बी सी डी। इफ ए बी सी डी आर फोर नंबर्स एंड दे आर इन प्रोपोर्शन, सो आपके पास क्या होगा, ए बाई बी मस्ट बी इक्वल टू सी बाई डी, आर ए रेशो बी मस्ट बी इक्वल टू सी रेशो डी। सही है। सो ए बी सी डी आपके पास क्या है, इन प्रोपोर्शन में है। सो ये आपके पास उसका जनरल फॉर्म आ रहा है। अब अगर मैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के लिए जनरल फॉर्म लिखना चाहूँ, सो इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपके पास आएगा ए बाई बी मस्ट बी इक्वल टू बी बाई सी। सो ये आपके पास जनरल फॉर्म आता है, ए बाई बी मस्ट बी इक्वल टू बी बाई सी आर ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। सो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे एक और फॉर्म भी मैं निकाल सकता हूँ। यहाँ पे एक्सट्रीम्स को मैं मल्टीप्लाई करूँगा और मीन्स को। सो यहाँ पे आएगा बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी। ये एक जनरल फॉर्म इससे आता है। सही है। या आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, सो बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का जनरल फॉर्म से आ रहा है और इस पे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, अब हम फोर टर्म्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी तक हम ए बी सी पे आ रहे थे। अब अगर ये इसी तरह भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो हम इसको भी लिख सकते हैं। किस तरह, ये दोनों क्या है, मिडल टर्म्स है, ठीक है। तो ये रिपीट होंगे। सो आपके पास जनरल फॉर्म आएगा ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी। सो आप देख लिए बी भी रिपीट हो रहा है और सी भी रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा,
बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी, और यहाँ पे क्या होगा, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी। सो यहाँ से ये जनरल फॉर्म आपने निकाला और यहाँ से ये आपने निकाला। सिमिलरली अगर फोर टर्म्स हो, फॉर एग्जांपल ए, बी, सी, डी और ई, तो यहाँ पे ये जो तीन टर्म्स है, ये तीनों टर्म्स ये रिपीट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तब, सो मैं लिख सकता हूँ इसको ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू डी बाई ई। अब आप मालूम कर सकते हैं बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी, डी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी ई। सो आप इनसे जनरल फॉर्म मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन गिवन है R1636 इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। सो आपने अब क्या करना है, इसको मालूम करना है कि आए ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है कि नहीं। सो आपने क्या करना है, 1/6 6 को आपने रिपीट करना है। 1/6 मस्ट बी इक्वल टू 6/36। अब 6/36 की आप सिंप्लीफाइड फॉर्म मालूम कर लें, 6166। सो 1/6 इज इक्वल टू 1/6। सो आपका आंसर है यस, दीज नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। वो दूसरा मेथड क्या है, 1:6 प्रोपोर्शन 6:36। अब आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो ये एक्सट्रीम्स है और ये मीन्स है आपका। सो आप एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई कर ले, 1 multiply 36 must be equal to 6 multiply 6. So 36 is equal to 36, which means that these numbers are in continued proportion.